रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में एक ही उद्देश्य था, बैताल को पकड़ना और उसके रहस्य को जानना। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी तो की सरसराहट से वातावरण और भी भयानक हो गया था। विक्रम ने अपने घोड़े को रोका और चारों ओर देखा। अचानक उन्हें एक पेड़ के नीचे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और बैताल के रूप में प्रकट हुई। बैताल ने हंसते हुए कहा, हॉरर स्टोरी सुनना है तो सब्सक्राइब करें HKM ऑफिशियल को। राजा विक्रम, तुम फिर से मुझे पकड़ने आए हो, लेकिन इस बार तुम्हें भयानक रहस्य का सामना करना पड़ेगा। विक्रम ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें पकड़कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बैताल ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। विक्रम ने बैताल को अपने कंधे पर उठाया और चलने लगे। बैताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भयानक घटना घटी। गांव के लोग कहते थे वहाँ एक प्रेत आत्मा का वास है जो रात में लोगों को परेशान करती है। एक दिन गांव के एक नवयुवक ने उस प्रेत आत्मा की सच्चाई जानने का निश्चय किया। जैसे जैसे बैताल कहानी सुनाता गया, विक्रम को महसूस हुआ कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक भयानक सच्चाई है। कहानी के अंत में बैताल ने कहा, अब बताओ राजा विक्रम, उस नवयुवक का क्या हुआ? विक्रम ने सोचा और कहा, उस नवयुवक ने प्रेत आत्मा की सच्चाई जान ली और उसे मुक्ति दिलाई। बैताल ने हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे की कहानी और भी भयानक है। विक्रम ने बैताल को अपने कंधे पर उठाया और जंगल के गहरे हिस्सों की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी भयानक और रहस्यमय होता गया। अचानक विक्रम ने देखा कि उनके सामने एक पुराना खंडहर किला खड़ा है। किले की दीवारों पर मोमबत्ती जल रही थी जो हवा में हिल रही थी। बैताल ने एक रहस्यमय आवाज में कहा, यह किला एक भयानक रहस्यमय को छुपा रहा है और अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। विक्रम ने साहस दिखाते हुए किले के दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर पुराने चित्र और शस्त्र लटके हुए थे। अचानक उन्होंने एक कमरे से रोशनी आती देखी। वे उस कमरे की ओर बढ़े और देखा कि वहां एक पुराना आईना रखा हुआ था। आईने में उन्हें एक रहस्य आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वो आकृति एक पुराने राजा की थी जो किले का मालिक था। राजा की आत्मा ने विक्रम को देखते ही कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने जवाब दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और मैं बैताल को पकड़ने आया हूँ। तुम्हें बैताल को पकड़ने के लिए मेरे रहस्य को सुलझाना होगा। विक्रम ने पूछा, क्या है तुम्हारा रहस्य? राजा की आत्मा ने कहा, यह किला शापित है और यहाँ की सारी आत्माएं किले के खजानों को ढूंढने में असफल रही। तुम्हें उस खजाने को ढूंढना होगा और मेरी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। विक्रम ने किले के अंदर खजाने की खोज शुरू की। उन्होंने एक कमरे से दूसरे कमरे तक खोज की, लेकिन कहीं भी खजाना नहीं मिला। अचानक उन्होंने देखा कि किले के एक गुप्त दरवाजे के पीछे एक पुराना संदूक रखा था। उन्होंने संदूक को खोला और उसमें एक प्राचीन नक्शा पाया। नक्शे में खजाने का स्थान दर्शाया गया था। विक्रम ने नक्शे का अनुसरण करते हुए खजाने की खोज जारी रखी। उन्होंने खजाने को राजा की आत्मा के सामने प्रस्तुत किया। राजा की आत्मा ने कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दिला दी है, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। राजा के आत्मा के चले जाने के बाद विक्रम ने बैताल को अपने कंधे पर उठाया और किले से बाहर निकल गए और आगे की यात्रा और भी भयानक और रहस्यमय होने वाली है। अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।